बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूं। फैसल वाडा ने जो धमकी लगाई थी उसका जवाब भी आ गया। जवाब जनाब उसका दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। बड़ा टिका कर, नाम तो नहीं लिया लेकिन बड़े सख्त अल्फाज उन्होंने बोले। तहरीक इंसाफ ने कहा जी पाकिस्तान की आवाम ने बेनामी जायदादें सुनी हैं, बेनामी बैंक अकाउंट सुने हैं, बेनामी लेन देन भी बहुत देखे हैं, मगर मुल्क के सियासी कबाड़ खाने से पिछले कुछ बरस से एक नया तमाशा भी निकला है। एक बेनामी सेनेटर, ये वही शख्स है जो हर वक्त फटे हुए माइक की तरह मुसलसल शोर मचाता है और जिसकी पूरी सियासत सिर्फ गैर मुहज़्ज़ब ज़बान, धमकियों और बाजारी जुमलों पर खड़ी है। इस बेनामी सेनेटर ने जो रकीक, घटिया और लुच्चड़ ज़बान इस्तेमाल की है वो इसके अपने ज़हनी मेयार और गैर सियासी होने का मुंह बोलता सबूत है। कल तक यही शख्स इमरान खान के कदमों में बैठकर उनको अपना वालिद जैसा करार देता था, बिल्कुल देता था, सियासी साया तलाश करता था और आज अपनी सियासी यतीमी छुपाने के लिए उसी इमरान खान और उनकी फैमिली पर हमला आवर है। लेकिन ये बहुत सारी चीजें और बहुत कुछ लिखा हुआ है कि इमरान खान साहब बड़े डटे हुए हैं, लेकिन ऐसे शख्स के बारे में या उसकी जानिब से ऐसी की तैसी कहना किसी सियासी जमात या खानदान के खिलाफ नहीं बल्कि बराह रास्त अदालत आलिया के हुक्म की तौहीन है। पहले भी यही बेनामी कबाड़ी सेनेटर सुप्रीम कोर्ट में हाथ जोड़कर माफी मांग चुका है। फैसल वाडा साहब ने जो जबान इस्तेमाल की ना वो वाकई बहुत घटिया है और उन लोगों के बारे में जिनकी वजह से फैसल वाडा की सियासत शुरू हुई। आज फैसल वाडा को कौन जानता है? सिर्फ यही जानते हैं ना कि इमरान खान साहब के साथ होता था, वरना तो इसकी अपनी पहचान कोई नहीं थी। फौज भी इन्हें कभी किसी ओहदे पे ना बिठाती, कभी सेनेटर ना बनाती अगर ये इमरान खान के साथ माजी में ना चले होते। इनकी सारी अहमियत इमरान खान की वजह से, जैसे रेहाम खान को लोग जानते हैं इमरान खान की साबिक अहलिया होने के नाते से, वरना बहुत सारे और लोग ऐसे हैं जिन्हें लोग नहीं जानते, बहुत सारी खवातीन ऐसी हैं जिन्हें लोग नहीं जानते। तो फैसल वाडा हो गया, ओन चौधरी हो गया, बहुत सारे और लोग हो गए, इनकी पहचान इमरान खान की वजह से, इनकी अपनी जाती कोई पहचान नहीं है। ये लोग हमेशा, ये जहां मर्जी चले जाएं, ये इमरान खान की वजह से ही हमेशा पहचाने जाएंगे। और इमरान खान के बारे में डिप्लोमेट मैगजीन है अमेरिका का, उसने एक बड़ा जबरदस्त आर्टिकल लिखा है। ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या इमरान खान साहब को कत्ल किया जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इन्होंने बड़ी रिसर्च के बाद ये आर्टिकल लिखा है और इसमें बड़ी जबरदस्त चीजें हैं, मैं आपके साथ शेयर करता हूं। सबसे पहले उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तानी फौज इमरान खान को खत्म करने की मुतहम्मल क्यों नहीं हो सकती। उसकी वजह, बेपनाह मकबूल लीडर को हटाने से बहरान खत्म नहीं होगा, उससे एक ऐसी कैफियत पैदा हो जाएगी कि पाकिस्तान की रियासत उस कैफियत में जिंदा नहीं रह सकती या कायम नहीं रह सकती। इमरान खान साहब की हिरासत में मौत के बारे में अफवाहें आई और बहुत अदम एतमाद था लोगों के अंदर और पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे की सारी मंजरकुशी हो रही है। हुकाम ने दावे किए कि जनाब ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये अफवाहें बहुत तेजी से फैलती हैं। आसिम मुनीर साहब ये समझते हैं कि इमरान खान को ख़त्म करना एक बड़ी तबाहकुन गलती होगी जिसे एस्टेब्लिशमेंट किसी सूरत बर्दाश्त नहीं कर सकती। लेकिन इमरान खान एक मुख्तलिफ हकीकत है और पूरी कौम में उनकी हमायत है और पाकिस्तान से बाहर भी उनकी हमायत बहुत बड़े पैमाने पे फैली हुई है। जब उनकी गिरफ्तारी हुई थी 2023 में, तो उसके बाद क्या हुआ था उसके बारे में फिर सारा कुछ लिखा हुआ, किस तरीके से क्या कुछ हो गया। तो उन्होंने कहा खान को खत्म करने से सियासी बदअमनी को भड़काने का खतरा फौज नहीं ले सकती, खासतौर पर ऐसे वक्त में जब मुल्क की मईशत बहुत बुरी तरह तबाह हो रही है। खान को हटाने से पाकिस्तान की सियासत में एक बेमिसाल शहीद पैदा हो जाएगा और ये बहुत मुख्तलिफ शहादत होगी अगर इमरान खान को कुछ किया गया तो। इमरान खान बहुत बड़े पैमाने पर नौजवानों के लीडर हैं और डिजिटल हकीकत जो है वो इमरान खान साहब के ताबे है इस वक्त और ये एक मुज़ामत की अलामत के तौर पे नौजवान उनको देखते हैं। और ऐसी शख्सियत कभी भी ख़त्म नहीं होती, गायब नहीं होती, ख़त्म होने के बावजूद ये मौजूद रहती है बल्कि फैल जाती है और एक बहुत बड़ी तहरीक खड़ी हो जाएगी और रियासत को अपनी तारीख के शदीद तरीन सियासी रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ेगा। अगर किसी के दिमाग में ये खुराफात हैं भी तो ये वो खदशात हैं जो सबके दिमाग में हैं कि इमरान खान साहब को खत्म करने से इनकी अपनी नस्लें खत्म हो जाएंगी। नादरीन, आज फिर मुलाकात का दिन है और मुलाकात का दिन है तो सुहेल आफरीदी साहब का, उनके कुछ MPAs हैं और शाहिद खटक साहब का नाम आया हुआ है कि मुलाकात करवाई जाए। अब ये लोग अडियाला जेल तो आज जाएंगे। अब टाउट्स ये कह रहे हैं कि मुलाकात नहीं करवाई जाएगी। टाउट्स को किसने बताया? टाउट्स को उसी ने बताया ना जिसने ये फैसला किया। तो ये अदालत में तो जजेस नहीं बताते कि हमने क्या फैसला किया, उन्होंने तो फैसला करके दे दिया।
या टाउट्स को बता रहा है, वो जो जेल का सुपरिटेंडेंट है वो बता रहा है? नहीं, वो भी नहीं बता रहा। तो इमरान खान साहब जो कहते हैं कि जेल में एक कर्नल बैठा है और वो कंट्रोल होता है आसिम मुनीर से, और वो वहां से मामला चलता है, मुलाकात करवानी है या नहीं करवानी, आइसोलेशन में रखना है, अकेलेपन में इमरान खान को या नहीं रखना, तो ये चीजें वहां तय होती हैं। अब टाउट्स इसकी बुनियाद के ऊपर कुछ दावे कर रहे हैं। बहरहाल ये मुलाकात करवा दी जाए तो अच्छी बात है। अब वो कहते हैं जी सियासी मुलाकात नहीं होने देंगे, तो नवाज शरीफ साहब से जो मुलाकातें होती थी वो गैर सियासी होती थी। कौन सा लीडर है पीएमएलएन का जो नवाज शरीफ से जेल में जाकर नहीं मिला? दूसरी जमातों के लीडर जाकर नवाज शरीफ साहब से जेल में मिलते रहे। बहुत सारे सहाफी, कॉलम निगार, इनकी बड़ी तादाद जेल में जाकर नवाज शरीफ साहब से मिलती रही। हत्ता कि वो लोग भी नवाज शरीफ साहब को जेल में जाकर मिलते जिनकी कोई तुक्की नहीं बनती थी, लेकिन लगातार ये मुलाकातें होती रही हैं। तो इमरान खान साहब को भी मिलने देना चाहिए। मेरे ख्याल में अब टेम्परेचर को नीचे लाने की जिम्मेदारी एस्टेब्लिशमेंट के सर पे आती है, और वैसे भी आजकल एस्टेब्लिशमेंट में बड़ी बेचैनी है। वो चीजें जो डिस्कस करते हुए फौजी डरते थे और ये सोचते थे कि ये बात करेंगे तो ये प्रॉब्लम होगा, ये बात करेंगे तो ये प्रॉब्लम होगा, वो बातें अब रावलपिंडी में, इस्लामाबाद में डिस्कस हो रही है। वो आपस में बैठकर बात करते हैं, जनाब पूरा का पूरा इदारा ही रगबान हो गया। यानी वो जो ऑपरेशनल फोर्सेज हैं जो बहुत मेहनत करती हैं, उनसे ज्यादा वो लोग आगे निकलते जा रहे हैं जो लोग सिर्फ सियासत करते हैं। ये हम देख रहे हैं ना, हमारे सामने ये सब कुछ हो रहा है। और जब किसी इदारे के अंदर ये लगातार होता है तो इसके ऊपर डिबेट भी होती है, इसके ऊपर बातचीत भी होती है, क्योंकि इदारा तो हमारा है, हम उसकी फिक्र नहीं करेंगे, पाकिस्तानी उसकी फिक्र नहीं करेंगे, या इदारे के अंदर जो लोग हैं वो उसकी फिक्र नहीं करेंगे, तो बाहर से आके तो कोई इसकी फिक्र नहीं ना करेगा। बाहर वालों को तो अपनी मर्जी, अपना फायदा देखना है। तो आसिम मुनीर साहब अब ये बात समझ के रहेंगे, जब तक रहेंगे, कि नवाज शरीफ को कंफर्टेबल नहीं होने देना। जब भी ये कंफर्टेबल होगा ये वापस मुझे जवाब देगा, ये आसिम मुनीर साहब को भी अब लगेगा। तो एक अजीबोगरीब तरीके से इनका मामला आगे बढ़ेगा, और आसिम मुनीर साहब अब उतने ताकतवर रहेंगे नहीं। अगर उन्हें अगले 5 साल मिल जाते हैं तो याद रखिएगा पहले 3 साल के अंदर आसिम मुनीर साहब जो ताकत इंजॉय कर रहे थे, इतने सारे इख्तियारात लेने के बावजूद वो ताकत दोबारा आसिम मुनीर साहब इंजॉय नहीं कर पाएंगे। फैसल बाटा के जरिए से, कुछ सहाफियों के जरिए से अब यह पैगाम भी पहुंचाया जा रहा है कि आइंदा इमरान खान साहब की कोई मुलाकात नहीं करवाई जाएगी, और अगली मुलाकात लगभग 15 दिनों के बाद होगी। देखिए, इनको किसने बताया? क्या ये अदालत है? क्या ये जज हैं? क्या ये सुपरिटेंडेंट है? वो एक इनका बैठा हुआ था बंदा हसन, वो यूके के एक न्यूज चैनल को इंटरव्यू दे रहा था, वो अजीबोगरीब बातें कर रहा था। वो कहते जी इमरान खान क्योंकि तालिबान का दोस्त है इसलिए हम उसकी मुलाकातें नहीं करवाते, वो दहशतगर्दी करवा रहे हैं। कभी कोई स्टेटमेंट, कभी कोई स्टेटमेंट, मेरी तो समझ से बाहर है। यानी कभी ये कहते हैं इमरान खान यहूदियों का एजेंट है, कभी कहते हैं तालिबान का एजेंट है, कभी ये कहते हैं इमरान खान की मुलाकात जो है वो हम नहीं करवा रहे, कभी कहते हैं जी सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल की मर्जी है वो नहीं करवा रहा। वजीर आजम इनका कहता है जनाब पूछ के बताऊंगा। तो जब आप झूठ बोल रहे हो ना, और लगातार झूठ बोल रहे हो, आपकी सारी इमारत ही झूठ पे खड़ी हुई हो, तो फिर आपके पास कोई बयानिया नहीं होता। लिहाजा उस वक्त मुंह बंद करके बैठना चाहिए। खासतौर पे ऐसे चैनल्स को इंटरव्यू नहीं देना चाहिए जो आपको बार बार ये पूछें कि जनाब आपसे सवाल कोई और कर रहे हैं, आप जवाब कोई और दे रहे हैं। वहां पे बड़ी टका के बेइज्जती की है वो खातून एंकर ने। उन्होंने कहा जी आपने इतना कुछ कह दिया लेकिन मेरे सवाल का जवाब आपने नहीं दिया कि इमरान खान साहब के जो बुनियादी हुकूक है वो क्यों मुतासिर किए जा रहे हैं और क्यों मुलाकात नहीं होने दी जा रही।